बुलडोजर से हो रही ये कार्रवाई उस शख्स के घर पर है जिसके ऊपर आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता था कि कौन कितनी अमीर लड़की को पटाएगा, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों को किस करेगा, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों के कपड़े उतारेगा। इस तरीके की घिनौनी शर्तें ये दोस्त आपस में लगाते थे और फिर उसके बाद अपने टारगेट को चुनते थे। लड़कियों को लाने के बाद उनके साथ ये अश्लील हरकतें करते थे और फिर उसके बाद वो सब की जो करते हुए वीडियो थी उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। लेकिन जब ये शख्स पकड़ा गया तो पुलिस को एक ऐसी कहानी समझ में आई, एक ऐसा केस पता चला जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। 180 पीड़िताएं हैं और तकरीबन 350 से के आसपास लगभग वीडियोस हैं जिनमें ये हैवानियत करते हुए, अश्लील हरकतें करते हुए लड़कियों के साथ कैद है। ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उसके बाद एक कंपटीशन रखते थे आपस में किस तरह लड़कियों को फंसाया जाए, कितनी ज़्यादा लड़कियों को कौन अपने जाल में फंसाता है और फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला अमरावती का है। जी हाँ, अमरावती सेक्स स्कैंडल जो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और वजह है अयान नाम का एक 19 साल का लड़का जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी हैवानियत को अंजाम दिया। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अयान इस तरीके से ये चीज़ शुरू कैसे हुई, अगर उस पर सबसे पहले बात करें तो अयान जो था वो अपने एक दोस्त के कमरे पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। जब वहाँ पर आया तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट मूवमेंट्स थे, वो अयान ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए। जब फ़ोन में अयान ने वो सब रिकॉर्ड किया तो उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया। दोस्तों को देखा, दोस्तों ने देखने के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है जब आपस में लड़के ऐसे हरकतें करते हैं तो शर्मनाक बात है कहने वाली, लेकिन जब इस तरीके की कुछ हरकत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो दोस्त थोड़ा सा उसको हवा में चढ़ा देते हैं। सेम यही चीज़ अयान के साथ हुई। थोड़ा सा लोग, उसके जो दोस्त थे वो उसे ज़्यादा टेंशन दे रहे थे। अयान को ये बात समझ आ गई कि अगर इस तरीके की हरकतें वो करेगा तो उसे अटेंशन लगातार मिलती रहेगी और इसी वजह से अयान ने इन सारी चीज़ों को करना शुरू किया। सबसे पहले अयान क्या करता है, लड़कियों को अपना टारगेट चुनता है। अपने जो है कौन सी कोचिंग में कौन लड़की पढ़ती है, एक तरीके से पूरी रेकी के तौर पर करता है और लड़कियों के बारे में खबर निकालना शुरू करता है कि किस लड़की को ये अपने जाल में फंसा सकता है। लेकिन अपने जाल में फंसाने के लिए ये ज़्यादा उम्र की लड़कियों को नहीं करता है। एक नॉर्मल 18, 19, 20 इसी एज ग्रुप की जो लड़कियां होती थी उन्हीं को, या फिर उनसे इससे कम एज की जो लड़कियां होती थी उनको अपने जाल में फंसाने के लिए ये कोचिंग सेंटर का सहारा लेता, सोशल मीडिया का सहारा लेता और इसी तरीके से लड़कियों के संपर्क में आता। लड़कियों से जब संपर्क में आता तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पहले दोस्ती होती, दोस्ती होने के बाद उन्हें प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा कर ये उन्हें अपने कमरे पर लेकर आता और फिर उसके बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करता और उस चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। अब यहाँ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये पूरा इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो काम कर रही थी। जब अयान ने पहली बार ये सब किया तो उसके दोस्तों से उसे काफ़ी वाहवाही मिली और उसी वाहवाही के चक्कर में उसने दोबारा से, तिबारा से 4 बार 5 बार लगातार फिर ये काम करना शुरू कर दिया। इसके दोस्त भी यही करते। एक टाइम ऐसा आ गया कि इन दोस्तों के बीच में जो है एक कंपटीशन चलने लगा। कंपटीशन इस बात का कि कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों को पटाएगा, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाएगा, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करेगा। इन सारी चीज़ों का जब कंपटीशन दोस्तों में होने लगा तो इन्होंने बड़े लेवल पे लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया। एक लड़की के साथ पहले टारगेट करते, उसके साथ ये सब चीज़ें करते, फिर उसके बाद ये अपना नया शिकार ढूंढते। इसी तरीके से लगातार ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बताया, एक बार आप सुनिए। अमरावती के परतवाड़ा में जो वीडियो सेक्स स्कैंडल हुआ है उसमें जहां पर ये वीडियो बनाया गया है वो फ्लैट का अब पता चल गया है। अयान जहां अपनी अय्याशी करता था उसी फ्लैट में हम पहुंच चुके हैं। कटोरा नाका के कमल रेसिडेंसी पर जो फ्लैट है 3रे माले पर F6 ये फ्लैट है। आप देख सकते हो कि यही फ्लैट में जो है अयान जो है हमेशा लड़कियों को लेकर आता था और जो है यहाँ पर उसने सभी ये वीडियो शूट हुए हैं, ऐसी पुलिस की जानकारी हमें मिल रही है। फिलहाल यहाँ का जो ओनर है वो ओनर को यहाँ के स्थानिक लोगों ने और नीचे के फ्लैट वालों ने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। बावजूद जो है वो यहाँ पर अलग अलग लड़कियाँ लेकर आता था और इसी फ्लैट में उन्होंने ये वीडियो शूट किया है। ये पुलिस तफ्तीश में भी सामने आया है। लेकिन ये फ्लैट जो है ये कटोरा नाका के समीप कमल रेसिडेंसी में आप देख सकते हो कि फिलहाल इसको ताला लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मानव नाम के
शख्स इसमें ताला लगाकर फरार हुआ है, उसकी खोज में अब पुलिस यहाँ तक पहुँच रही है कि उसको किस तरीके से हम गिरफ्तार कर सके। ऐसे में अयान की जो अय्याशी यहाँ पर चलती थी, वो अय्याशी का अड्डा यही था, ये अब पुलिस तफ्तीश में भी निष्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस पूरे केस में जो अभी ताज़ा एक्शन हुआ है वो क्या था। दरअसल ये पूरी वारदात जब सामने आई, जब ये सारी चीज़ें पता चली कि किस तरीके से ये अश्लील हरकतें कर रहे थे लड़कियों के साथ, और जो वायरल वीडियोज़ हैं उनको सबके सामने शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने डाला, स्नैपचैट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने वीडियो को वायरल किया। उस वायरल वीडियो होने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए जो आरोपी अयान है उसके घर के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। वहाँ पर मौजूद हमारे संवाददाता ने सब कुछ रिकॉर्ड किया अपने कैमरे पे, और वहाँ से उन्होंने एक कहानी बताई है, आपको वो भी सुनना ज़रूरी है। हम फिलहाल हैं अयान के घर के पास, जहां पर आप देख सकते हो कि अयान के घर के जो अनधिकृत जो सीढ़ियां थी वो पूरी तरीके से यहां पर गिराई गई है। कुछ देर पहले यहां पर नगर पालिका ने जो है वो यहां पर नोटिस चिपकाई गई है, जिसके बाद जो है तुरंत जो है बुलडोजर कार्रवाई को यहाँ पर शुरुआत हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अयान का ये 2 मंजिली पवारवाड़ी का ये जो घर है, इसकी सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर गिरा चुकी है, और अगली कार्रवाई के लिए जो है यहाँ पर जो है तोड़ू दस्ता जो मशीन है वो अब अगली कार्रवाई यहाँ पर करती नजर आ रही है। यहाँ पर जो तुरंत एक्शन है, जो अयान का घर है, अयान ने जो घिनौनी हरकत की है, जिसके चलते जो है वो यहाँ पर जो है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर करती नजर आ रही है नगर पालिका। और खुद यहाँ पर भाजपा की जो विधायक है प्रवीण तायडे जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उनके नेतृत्व में ही ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई यहाँ पर वो होती नजर आ रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सीढ़िया का जो मेन बेसमेंट है वो यहाँ पर गिराया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरा जो कांड है, अमरावती सेक्स स्कैंडल वाला जो ये कांड है, इसमें सिर्फ एक धर्म की लड़कियों को इन्होंने टारगेट नहीं किया, इन्होंने हर धर्म की लड़कियों को टारगेट किया। इन्होंने टारगेट करने के बाद सारी वही लड़कियां होती थी जो नाबालिग होती थी लड़कियां, और उन लड़कियों को टारगेट करता था। टारगेट क्योंकि उनके साथ ये थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात कर लिया करता था, दोस्ती कर लिया करता था। उन लड़कियों को भी लगता था कि अयान उनसे सच में प्यार करता है। हालांकि इस उम्र में सही गलत का फ़र्क लड़कियों को शायद नहीं समझ में आ पाया होगा, और उसी वजह से उन्होंने अयान पे जल्दी भरोसा कर लिया। अयान के दिमाग में लेकिन जो मेन मोटिव था वो यही था कि किस तरीके से उन लड़कियों को ट्रस्ट गेन करे, और फिर उसके बाद उन्हें अपने कमरे पे लेकर आए और वहाँ पर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बनाए, और फिर जो है अपने दोस्तों को दिखाए, और जो पॉइंट्स हैं कंपटीशन में जो दोस्तों के बीच में चल रहा था, उस कंपटीशन में उसे पॉइंट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर इस पूरी वारदात का जो खुलासा हुआ है वो किस शख्स ने किया, अब मैं आपको उनकी बाइट सुनाता हूं, और देखिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। अमरावती के परतवाड़ा में एक गंभीर प्रकरण हुआ है कि अयान और जोयान नाम के लड़के ने 150 से ज़्यादा वीडियो, 350 वीडियो और अश्लील फोटोग्राफ यह वायरल किए। उर्दू के व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्नैपचैट से, और 3 दिन से ये सभी के अकाउंट पे आ रहे हैं। अब ये लड़कियां नाबालिग भी है, और हिंदू समाज से भी है, और कुछ मुस्लिम समाज से भी है, लेकिन लड़कियां हैं। अब ये लड़कियों का जीना दुष्कर होता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भेजा जाता है, उनके घर वालों को धमकियां दी जाती है। पुलिस इसलिए शांत बैठी है कि कोई तकरारदार आया नहीं, तो इसलिए उनको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने अशोक खरात प्रकरण में कोई महिला की तकरार आने के पहले ही उसको अरेस्ट किया, एसआईटी लगाई, और उसको अरेस्ट करने के बाद में बाकी की महिला लड़कियां सामने आ गई। अब वैसे ही यहाँ का जो रैकेट है ये बड़ा संगठित गुनहगारी का है, उसमें पॉक्सो का उल्लंघन हुआ है, उसमें साइबर क्राइम का उल्लंघन हुआ है। तो ये सब गुनाहों के अंदर उसको, वो दोनों भी लड़कों को डाले, उसके कितने टेंटेकल्स बड़े हुए हैं तो वो भी ढूंढे। अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने लड़कियों को फंसाने के लिए ना सिर्फ कोचिंग सेंटर का सहारा लिया था, ना सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लिया था, बल्कि ये लोग मोबाइल पर फेस्टिवल ग्रुप बनाकर भी लड़कियों को टारगेट करते थे। समय समय पर होने वाली पार्टियों की जानकारी देते थे और वहां पर आने के लिए उन लड़कियों को उकसाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि
इस पूरे मामले में ये लोग पहले जो लड़कियां पार्टी में आती थी उनसे दोस्ती करते, जब दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती तो उनसे प्यार मोहब्बत की झूठे सच्चे वादे करते और फिर उसके बाद उन्हें होटल के कमरे में लेके जाते और फिर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होती और फिर उसके बाद ये वीडियो अपने दोस्तों को ये शख्स दिखाता। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए अब जो है एक SIT का गठन कर दिया है। बुधवार को जो मेन आरोपी है अयान, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था बुधवार से पहले और बुधवार को उसके घर पे अवैध हिस्सा जो था उसके घर का, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। अमरावती से भाजपा के जो राज्यसभा सदस्य हैं डॉक्टर अनिल बोंडे, उन्हीं की पहल की वजह से ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ। जब वीडियोस वायरल हुए, वीडियो वायरल होने के बाद जो है डॉक्टर अनिल जो हैं उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और जो मुख्य आरोपी है अयान, उसके अलावा पुलिस ने 3 और आरोपी जिनका नाम उज़ैर खान है, मोहम्मद साद है और तबरेज़ है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार और सूचना के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, अब तक की जांच में अयान का शिकार बनी 8 लड़कियों के 8 अश्लील वीडियो और तकरीबन 39 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि जो आंकड़ा है ये उससे बहुत ज़्यादा है, जो मोबाइल फ़ोन में वीडियोस निकली हैं वो बेहद ज़्यादा हैं। तकरीबन 180 के करीब पीड़िताएं हैं जिनके साथ इन लोगों ने अश्लील हरकतें करी हैं। साथ ही साथ बता दूं, अभी तक इस जो पुलिस है उन्होंने इस मामले पे काफ़ी कुछ जांच में पता लगाया है। क्या कुछ बात है वो आप सुनिए। कि अभी तक टोटल 4 आरोपियों को जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी को जो है अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू है। इसके अलावा और 4 आरोपी को जो है अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं एंड जैसे जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आ रहा है वैसे हम इतर आरोपी को जो है कस्टडी में लेके आगे का जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं। आरोपियों का संख्या जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा अभी तक जो है पूरे 5 मोबाइल डिवाइसेस जो है हमने जब्त किया है। दोस्तों आपको बता दूं, पुलिस ने अब इस केस में जो है पुलिस को 21 अप्रैल तक के लिए अयान की कस्टडी मिल गई है। पुलिस कस्टडी में अदालत ने भेज दिया है। अब पुलिस उससे ये पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी इस शख्स के साथ और कौन कौन लोग साथ थे, कहाँ ये वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी, किन किन लड़कियों को इन्होंने टारगेट बनाया था, कैसे टारगेट बनाते थे। सारी चीज़ें पुलिस अब इस शख्स से पता करने की कोशिश कर रही है। सोचिए 19 साल का ये लड़का है, लेकिन इसके दिल दिमाग पर हैवानियत इस हद तक सवार थी, शैतानियत इस हद तक सवार थी कि इसने एक पल भी नहीं सोचा मासूम लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हुए। इस शख्स ने, इस लड़के ने 19 साल की उम्र में सोचिए इतना बड़ा कांड कर दिया कि 180 से ज़्यादा पीड़िताएं हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, कई फोटोज़ हैं और ये शख्स सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा था क्योंकि दोस्तों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों को पटाएगा, कौन कितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करेगा। लेकिन जब 2 दोस्तों के बीच में बहसबाजी हुई, वीडियो वायरल करने एक दूसरे के शुरू हुए, तो एक एक करके इन लोगों ने वीडियोस वायरल जब करे तो वीडियो लोगों तक पहुंचे और उसके बाद इस पूरे कांड का जो काला चिट्ठा था वो दुनिया के सामने आया। शुरुआती दिनों में तो, शुरुआती वक्त में ये लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल वीडियोस का मामला है जो सामने आ रहा है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी और जब वीडियोस निकलकर एक एक करके सामने आने लगी तो हर कोई हैरान था क्योंकि वो वीडियो इतनी ज़्यादा अश्लील थी, आपत्तिजनक थी और सबसे बड़ी बात उन लड़कियों की जो गरिमा है, जो उन लड़कियों की जो इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ करने वाली वो सब वीडियोस थी जिस तरीके से उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। फिलहाल ये शख्स और इसके 3 साथी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी भी कई और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। उम्मीद है कि उन लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वो अपने आप में हैरत में भी डालता है। जिस बिल्डिंग में ये किराए का मकान लेकर रहते थे वहाँ पर एक शख्स हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार आप सुनिए। हाँ सर, मैंने बहुत बार कंप्लेंट किया, उनको फ़ोन किया कि लड़का लड़की आती है रात में 2-2 बजे 12 बजे दोपहर को, बहुत सारे लड़का लड़के आते जाते ऊपर से, तो मैं डोर से देखता था उसको। घर वालों को फ़ोन किया, अंकुश खांडेकर बलगांव में रहते हो, फ्लैट मालक, उनको 2-3 बार फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मेरा फ्लैट है, मैं कुछ भी करूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो क्या हमेशा यहाँ लड़की आती थी किस तरह से? हाँ सर, हमेशा आती थी। हाँ। हमेशा आती थी दोपहर को, रात में, क्योंकि मैं नीचे रहता हूँ ना तो डोर से बराबर दिखता फ़ोन आ रहा है जा रहा, तो इसलिए मैंने उसको 2-4 बार फ़ोन लगाया तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए लगता है कि इसमें घर मालक भी इन्वॉल्व है इसमें।
और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तुमने सोशल मीडिया पर अयान के फोटो देखे होंगे, तो वही लड़का आता था? सर वो उनको मुँह के बांधने की वजह से पहचान नहीं सकते थे यही है करके। कि आते थे लड़के, मालूम है लड़की आती थी, बुरखे वाली भी लड़की आती थी, हिंदू भी लड़की आती थी, बहुत सारे आते थे, आना जाना चालू था उनका। 2-4 बार फ़ोन करने का उसने कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि बाबा मेरे को कुछ, मेरा फ्लैट है मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोल रहा था वो। इसलिए उस पर एफआईआर दाखिल होना चाहिए घर मालक पे। आइंदा ऐसी कोई भी फ्लैट में कोई किराए से दे तो ऐसा ना किया जाए। तो सुना आपने कि जिस तरीके से ये जो शख्स थे ये बताते हैं कि उन्होंने कई बार जो इस घर के मालिक थे उन्हें शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब उम्मीद है कि उनसे भी सवाल जवाब होंगे जो इस मकान के मालिक थे, जो इस फ्लैट के मालिक थे, कि अगर आपको इस तरह शिकायत मिली थी तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन जो भी अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वाकई डरा देती हैं, क्योंकि जब ये वीडियोस लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आए, व्हाट्सएप पे सामने आए, तो लोगों ने इसे शेयर किया और फिर उसके बाद इस हद तक शेयर किया कि लड़कियों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने उसको एक मज़े के तौर पर लेना शुरू किया और फिर इसी तरीके से जो वीडियोस हैं वो वायरल होती चली गई। जबकि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए थी कि जब भी आपके पास इस तरीके की कोई भी वीडियो आती है, कोई भी शख्स, कोई भी दोस्त, कोई भी जानने वाला अगर इस तरीके की कोई भी वीडियो आपको फॉरवर्ड करता है, तो ऐसे वक्त में सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आपको वो वीडियो डिलीट करनी चाहिए उसी वक्त, ताकि आपसे थ्रू या आपसे वो वीडियो गलती से आगे फॉरवर्ड ना हो जाए। क्योंकि अगर आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी उनके उस घिनौने काम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीयत थी वीडियो को वो यही थी कि ये वीडियो वायरल किया जाए। और जब आपके पास फ़ोन में ये वीडियो आती है तो आप भी वो वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भेजते हैं और बताते हैं, या जानने वालों को भेजते हैं बताने के लिए, लेकिन जाने अनजाने में आप भी उनके उसी जो उन्होंने हरकत की है गंदी, उसी का एक चेन बनते जा रहे हैं। और इसी तरह चेन बनते हुए जो वीडियोस हैं वो आगे वायरल होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह की कोई भी अश्लील वीडियो आए या कोई भी ऐसी वीडियो आए जो आपको लगता है कि ये इंसानियत के लिए गंदी है, इंसानियत के लिए ख़तरनाक है, हमारे आसपास जो समाज के लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, जो यंग जनरेशन है, कोई भी शख्स XYZ, अगर उसके साथ लगता है ये वीडियो वायरल आगे भेजने की वजह से उसकी ज़िंदगी पे कुछ असर गलत पड़ सकता है, तो उस वीडियो को फ़ौरन वहीं पर आपको डिलीट कर देना चाहिए, ना कि आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तभी इस तरीके के जो लोग हैं उनकी जो नीयत है उस पर पूरी तरीके से रोक लग सकती है। बाकी इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।